रमीज राजा क्या कर रहे हैं ये। गुड इवनिंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम सभी को। होपफुली सभी खुश होंगे, अपने घरों में बढ़िया होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। एशिया कप 2022 में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। आप जैसे कि जानते हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच जो है फाइनल खेला गया। आपको पता है कि अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जो है एक ग्रुप में थे, ग्रुप बी में थी। और ए ग्रुप में कौन था? इंडिया, पाकिस्तान और हांगकांग। इंडिया और पाकिस्तान ऑफ कोर्स फेवरेट्स था, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हांगकांग जो कि मुश्किल से क्वालिफाई किया है उन्होंने। और दूसरा जो है अफगानिस्तान के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बांग्लादेश और श्रीलंका की हालत क्या थी। श्रीलंका ने जो ये एशिया कप जीता है उससे वो थोड़ी मजबूत टीम लग रही है, लेकिन इससे पहले उनकी बहुत जो है टीम, उसमें जान नज़र नहीं आ रही थी। वो सेम जैसे बांग्लादेश के केस में उनकी कोई जान नज़र नहीं आ रही थी पहले से। लेकिन श्रीलंका ने आउट ऑफ बॉक्स आके कैसे एशिया कप जीता, ये एक सरप्राइज़ था। और उनने एक अच्छी क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट का मुजाहिरा किया। सबसे पहले तो ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में अफगानिस्तान ने अपने दोनों पहले मुकाबले जीते। पहले तो उन्होंने श्रीलंका को ढेर कर दिया, उसके बाद बांग्लादेश से भी मुकाबला जीते। और फिर श्रीलंका ने बांग्लादेश को हरा कर जो है सुपर 4 में क्वालिफाई किया। या दूसरी तरफ इंडिया ने पाकिस्तान को 28 को हराया था और उसके बाद हांगकांग को हराया था। तो इंडिया ने यहाँ से दोनों मैच जीते अपने ग्रुप स्टेज में, और पाकिस्तान ने फिर हांगकांग को हरा कर सुपर 4 में अपनी जगह बना ली थी। सीखने के लिए काफ़ी कुछ हैं, बोथ पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए। और खैर अफगानिस्तान, हांगकांग तो खैर वो अभी सीख ही रहे हैं और काफ़ी बढ़िया क्रिकेट भी खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया, कहाँ उनकी गलती हो गई, कहाँ पे वो उनकी चूक हो गई, तो थोड़ी उस पर बात करेंगे। देखिए, सुपर 4 में क्वालिफाई करने के बाद श्रीलंका टॉप पे थी, तीनों में से तीनों मुकाबले जीते, 6 पॉइंट्स। पाकिस्तान ने 3 में से 2 मुकाबले जीते और इंडिया ने 3 में से 1 मुकाबला जीता। और अफगानिस्तान ने 3 में से कोई मुकाबला नहीं जीता। ये सुपर 4 की बात है। और आप जानते हैं कि रमीज राजा, उसकी जो है कुछ इंडियन जर्नलिस्ट रोहित के ऊपर वो जो एक गुस्सा नज़र आया, उसके बारे में, खैर उसके बारे में क्या बात करनी। उसका एटीट्यूड मुझे पहले जब मैंने वो इंटरव्यू देखा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बारे में बात करेंगे लेटर। लेकिन पहला अगर हम देखें इंडिया और पाकिस्तान का प्रदर्शन, इंडिया और पाकिस्तान का जो 28 सितंबर को मैच हुआ, इंडिया ने 5 विकेट से जीता। पाकिस्तान 147 पे ऑल आउट हो गई। रिजवान ने 43 किया, स्ट्राइक रेट था 102 का। 102 की स्ट्राइक रेट से रिजवान ने 43 रन बनाए। हालांकि दूसरी तरफ टीम बिखर रही थी, हम मान सकते हैं, लेकिन 102 का स्ट्राइक रेट का मतलब वो मायने उतनी रहते भी नहीं है फिर। लेकिन फिर उसी मुकाबले में विराट कोहली ने भी रन बनाए, सूर्या ने भी कुछ 18 रन बनाए, तो उन्होंने भी, और जडेजा ने भी 35 रन बनाए कुछ। तो उन सभी ने जो है 100 के स्ट्राइक रेट के आसपास ही रन बनाए थे। हालांकि उसी मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 33 बनाए 194 स्ट्राइक रेट से, और साथ में हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट्स भी ली थी। और दूसरी तरफ जो है जब दूसरा मुकाबला खेला गया 4 सितंबर को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान ने 5 विकेट से वापस जीत लिया। तो पहला मुकाबला जब 28 को हुआ, इंडिया ने 5 विकेट से जीता। दूसरा मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का 4 सितंबर को हुआ, ये हुआ था सुपर 4 में। तो वहाँ पे वापस पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीता। तो अदले का बदला वहीं पे वसूल कर लिया। उस मैच में विराट कोहली ने 60 रन्स बनाए। विराट कोहली का एक तो है पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, हमेशा जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो अच्छे रन्स बनाते हैं। लेकिन इस इनिंग में जो, इस पारी में जो विराट कोहली की पारी में जो डिफरेंट था वो ये था कि एक 136 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 60 रन्स मारे। और वापसी में रिजवान का भी एक जो डिफरेंट एटीट्यूड दिखा, 71, उसमें भी बाबर पहले आउट हो गए थे। बाबर तो खैर इस पूरे एशिया कप में नहीं चले, तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे।
रिजवान 71 रन्स बनाए इस दूसरे जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो मैच हुआ था उसमें 139 की स्ट्राइक रेट से उनने रन बनाए। करीब 140 की स्ट्राइक रेट थी। ठीक है, T20 में 140 की स्ट्राइक अच्छी स्ट्राइक रेट है, मतलब ज़्यादा बेहतर तो नहीं है लेकिन मॉडरेट अच्छी ठीक है, जो जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। 140 की स्ट्राइक रेट, 130 से ऊपर जो भी स्ट्राइक रेट है वो ठीक है T20 में। लेकिन जब रिजवान ने 70 रन बनाए उसके बाद भी जो नवाज था पाकिस्तान की तरफ से, मोहम्मद नवाज, उन्होंने 42 रन बनाए, 42 रन बनाए 210 की स्ट्राइक रेट से, जो कि इंडिया की जो मुट्ठी में तब तक मैच था उनकी मुट्ठी से वो चुरा कर ले गया, क्योंकि फकर भी आउट हो गए थे और बाबर भी आउट हो गए थे। मैच फंसता हुआ नजर आ रहा था, नवाज आए और उड़ा के ले गए। अभी तक इंडिया भी ठीक चल रहा था, पाकिस्तान भी ठीक चल रहा था। हालांकि पाकिस्तान पहले मैच में इंडिया के खिलाफ ऑल आउट हो गया था, लेकिन जब वापस उनने बॉलिंग स्टार्ट की तो इंडिया को भी आखिरी ओवर तक ले गए थे। तब लगा था कि नहीं, दोनों टीम जो है अभी बराबर है। और दूसरा, जब पाकिस्तान ने जीता तो वहाँ पे कोई फिर शक नहीं रहा कि पाकिस्तान एक बहुत बढ़िया टीम है। तो फिर इंडिया ने हांगकांग को हराया, पाकिस्तान ने हांगकांग को हराया और वहाँ पे साफ हो गया कि दोनों तगड़ी टीमें हैं। और सबको ये लग रहा था कि फाइनल में भी यही दो टीमें पहुंचेंगी। तो इंडिया जब श्रीलंका से खेलने गया, इंडिया जो है यहाँ पे भी फेवरेट्स था, सोच रहे थे सभी कि ये जीतेंगे और फाइनल्स पहुंचेंगे। लेकिन श्रीलंका जो है ये मैच 6 विकेट से जीता। फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ, वहाँ पे भी सोच रहे थे कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन श्रीलंका ने फिर से पाकिस्तान को भी सरप्राइज कर दिया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था, इंडिया को 6 विकेट से हराया, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान 121 पे ऑल आउट हो गई और फिर क्या था, बाबर ने 30 बनाए थे। पहला जो उनका हाईएस्ट स्कोर था एशिया कप में 30 रन, उनने बनाए 103 की स्ट्राइक रेट से। तो आप यहाँ तक देख रहे हैं कि कैसे जो है पहले जो इंडिया और पाकिस्तान की टीमें अच्छा खेल रही थी वो कैसे डिप होना स्टार्ट हो गई। विराट ने 100 बनाया, लेकिन तब तक जो है इंडिया ऑलरेडी इस सुपर फोर से 2 मुकाबले हार चुका था। पाकिस्तान से भी हारा था, श्रीलंका से हारा था। फाइनल की कोई संभावना दिख नहीं रही थी। सिर्फ एक संभावना थी कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से हारे, जो कि फिर इसके बाद बताऊंगा कैसे पाकिस्तान जो है लड़ते लुड़ते लंगड़ाते हुए पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से जीता। विराट कोहली के 122 रन और राहुल के 62 रन, भुवनेश्वर के 5 विकेट, ये एक अच्छा साइन था अभी जो है एशिया कप को ख़त्म करने का। और एक अच्छा जो खुशी का मोमेंट था ये था कि विराट जो है एक और सेंचुरी मार चुके हैं। तो ज़्यादा जो है फिर फैंस जो इंडिया के हैं, इंडिया की तरफ से फैंस, उनको एक दिलासा मिला कि चलो एक कोई चीज़ तो अच्छी हुई। रोहित ने भी अच्छा किया, राहुल ने भी अच्छा किया, विराट ने भी अच्छा किया, स्काई ने भी अच्छा किया, हार्दिक ने भी अच्छा किया, भुवनेश्वर ने भी अच्छा किया, चहल ने भी एक मैच अच्छा किया। तो ओवरऑल जो है टीम इंडिया की बेहतर नजर आई। लेकिन पाकिस्तान जब अफगानिस्तान के खिलाफ भिड़ा तो पाकिस्तान ने सिर्फ 1 विकेट से जीता। और आखिर में आप सब जानते हैं कि नसीम ने 14 रन बनाए 350 की स्ट्राइक रेट से। नसीम के जो 14 रन थे आप जानते हैं उसमें 2 छक्के थे फारूकी के खिलाफ, वो जो पहली 2 गेंदें थी आखिरी ओवर की। 1 विकेट बची थी पाकिस्तान की और उनने 2 छक्के मारकर अपनी टीम को जिताया। फिर जब फाइनल की बारी आई पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की, श्रीलंका ने 23 रन से फाइनल जीता। आप जानते हैं श्रीलंका ने पहले 170 रन बनाए, हालांकि 5 आउट हो गए थे 58 रन पर। पहले 10 ओवर में 5 आउट हो गए थे। फिर मैं क्या कहूँ, अभी इतनी पोअर कैप्टनसी हुई, क्या हुआ बाबर का कि उनने इफ्तिकार को लगाया। इफ्तिकार जिसने अभी पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं की थी, इफ्तिकार को लाया, अपने सबसे अच्छे गेंदबाज स्पिनर को, नवाज को बिठाया। वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उसको सिर्फ 1 ओवर दिया और वो भी 17वां ओवर, जिसके बाद उसके जो है बॉलिंग करने के कोई चांस नहीं थे। उसके बाद उन्होंने हसरंगा ने बैटिंग की, राजापक्सा ने बैटिंग की और 170 तक श्रीलंका को ले गए। राजापक्सा ने 71 रन बनाए 45 गेंदों में 157 की स्ट्राइक रेट से। और हसरंगा ने 36 रन बनाए 171 की स्ट्राइक रेट से।
और रौफ ने उसमें 3 विकेटें ली थी 29 रन देकर। तो रौफ ने गेंदबाजी अच्छी की थी, स्टार्टिंग में भी विकेट लिए थे, लेकिन फिर जो है राजापक्सा और हसरंगा ने अपनी टीम को 170 की तरफ वो ले गए। रिजवान ने 55 रन बनाए। फाइनल में रिजवान ने 55 रन जरूर बनाए, लेकिन ये पारी बहुत ही डिफरेंट थी। राजापक्सा ने 45 गेंदें खेली और रिजवान ने 49 गेंदें खेली, यानी कि 4 गेंदें एक्स्ट्रा खेली। राजापक्सा ने 71 बनाए और रिजवान ने सिर्फ 55 बनाए। इफ्तिकार ने भी 32 बनाए 103 की स्ट्राइक रेट से, जो कि बिल्कुल भी जो है मेरे हिसाब से जो फाइनल में 3 चीज़ों की वजह से पाकिस्तान हारा। पहली चीज़ जो थी बाबर की कैप्टनसी। मुझे समझ नहीं आया इफ्तिकार को आप क्यों ला रहे हो। इफ्तिकार ने ऐसा किया क्या है कि वो उससे श्रीलंका के बल्लेबाज डर रहेंगे। और दूसरा मुझे ये लगा कि ये जो रिजवान की जो बैटिंग थी, इफ्तिकार की बैटिंग थी, ऐसा लग रहा था अपने लिए खेल रहे हैं। सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे होना चाहता हूँ अंत तक, हाँ पाकिस्तान हारे जीते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे होना चाहता हूँ। खैर ये उनका अपना मामला है, वो सिलेक्शन टीम उनको देख लेगी जो भी उनका। फिर खास तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ना असली चीज़ें हुई क्या। जो सकलेन मुश्ताक हैं उनने क्या बोला रिजवान के बारे में, मैं उस पर बहुत हंस रहा था, लेकिन आपको अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। तो रूफ ने 3 विकेट लिए, रिजवान ने 55 बनाए, इफ्तिकार ने 32 बनाए, मधुशंका ने 4 विकेट ली और हसरंगा ने 3 विकेट। और हसरंगा ने जब 3 विकेट ली तभी मैच क्लोज हो गया था। हसरंगा ने अपने 3 ओवर में कोई विकेट नहीं ली थी, चौथा ओवर डालने आए और उसमें उन्होंने तीनों को आउट कर दिया, आसिफ को भी, रिजवान को भी और शायद खुशदिल थे मुझे याद नहीं है, लेकिन 3 विकेट ली थी उन्होंने और उसमें मैच जो है क्लोज हो गया। तो ये थी पूरा जो है एशिया कप की समरी इंडिया और पाकिस्तान की। मेरे हिसाब से T20 में ना आप 10 गेंदे 12 गेंदे आपने खेली, उसके बाद आपको मारना स्टार्ट कर देना है। मारना इन द सेंस कि आपको चौके ढूंढने हैं, आपको दुक्के ढूंढने हैं, सिंगल्स निकालने हैं, आप डॉट्स गेंद नहीं खेल सकते आप। जबकि रिजवान और इफ्तिकार का क्या था, वो डॉट्स खेलते गए और प्रेशर खुद पे बनाते गए। और आने वाले बैट्समैन भी वो यार आप छोड़ के जा रहे हो 17वें ओवर में मैच, 16वें ओवर में मैच, और उस वक्त आपका 15-16 का पर ओवर का जो है रन रेट चल रहा था, रिक्वायर्ड रन रेट। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 16 रन हर ओवर में, 4 ओवर लगातार कोई 16 रन बनाए? ऐसा आसान नहीं होता। चाहे आपके पास फिर आसिफ हो, खुशदिल हो, शादाब हो, कोई भी हो, नवाज हो, यार किसी बल्लेबाज के लिए भी जो है 16 रन पर ओवर बनाना आसान नहीं होता। तो आपने जो है पहले डुबा दी थी लंका, तो फिर क्या करता कोई। फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ये जो सकलेन क्या कहते हैं। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है क्रिकेट खेलने का। हमारा जो स्टाइल चल रहा था वर्ल्ड कप में भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक पहुँचे सेमीफाइनल तक, यहाँ पे भी फाइनल तक पहुँचे, तो एविडेंस तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो जब आप यहाँ तक जिस अंदाज से पहुँच रहे हो, उसमें से जो जो चीज़ें रह जाती हैं आई थिंक उनके ऊपर काम करना चाहिए, रादर देन कि दुनिया जो कर रही है हम वैसे ही करना शुरू कर दें। वो दुनिया का अंदाज़ है, वो जिस अंदाज से जाना चाहते हैं उनको जाने दें। अगर हम यहाँ तक पहुँचे फाइनल तक, और वर्ल्ड कप के भी हम लोग सेमीफाइनल तक गए, ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ जो हमारा अपना अंदाज़ है वो इतना बुरा नहीं है। यार सकलेन मुश्ताक कह रहे हैं कि यार हमारा जो खेलने का स्टाइल है, उनसे सब सवाल किया गया है कि दूसरी टीम में इंटेंट दिखा रही है, आपका नहीं लग रहा कि आपके पास वो इंटेंट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा ऐसा खेलने का तरीका है, हम ऐसे खेलेंगे। हम T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुंचे, लेकिन यार जब आपका इंटेंट नहीं होगा ना खेलने का, अब आप किस्मत से पहुंच सकते हो फाइनल में, आप सेमीफाइनल खेल सकते हो, लेकिन आप एक बेहतर टीम नहीं कहलाओगे। आप कैसे बेहतर टीम कहलाओगे? जब आपका वो इंटेंट होगा जीतने का, वो जोश होगा जीतने का। आप टुक करके नहीं जीत सकते कोई टूर्नामेंट। आप फाइनल पहुंचे हो, वो भी नसीम के 2 छक्के और वो नवाज की इनिंग, और ज़्यादा जीतने की ज़रूरत नहीं थी आपको। सिर्फ एक तो आपने इंडिया को हराया था, उसके बाद एक ही जीतना था, और उसी के बलबूते पर आप जो है
पहुंचे हो फाइनल में, और उसके बाद आप कह रहे हो कि हमें कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक है जैसे हम हैं। रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, आप कुछ बोल नहीं सकते यार। समझ नहीं आया इनका पहले। और दूसरा जो है रमीज़ राजा आप देख लो, रमीज़ राजा क्या कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं जर्नलिस्ट, रमीज़ भाई कहाँ देखते हैं गलती हुई, और वहां पे रमीज़ भैया क्या कर रहे हैं, रमीज़ सर चेयरमैन है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का, वो कर रहे हैं। रमेश भाई क्या देखते हैं, क्या गलती हुई? ये कौन सा तरीका, और उसके बाद आप कहते हो कि आप इंडिया से हैं, आप तो खुश हुए होंगे। आप देखें, आप इंडिया से होंगे तो आपके तो बहुत खुश होंगे। इनसे सवाल किया कि पब्लिक जो है काफी नाखुश थी, वो ऐसे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इंडिया से हैं, तो काफी शेमफुल है। मुझे लगा नहीं था कि रमीज़ राजा जो है ऐसे इंसान निकलेंगे, लेकिन होता है, ऐसा होता है जब आप कुर्सी पे बैठते हैं ना, कुर्सी पे आपके पास पावर आ जाती है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट यार यहाँ से सॉरी सर, और आप कैमरे से थोड़ा साइड, पता नहीं किस धुन में, शायद मुझे लगता है कि अंदर से वो बहुत नाखुश थे लेकिन दिखाना नहीं चाहते थे, और उसी में बोल दिया होगा। लेकिन चलो जो भी है उनका अपना मसला है। लेकिन ये जो एशिया कप है, हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया के लिए भी आई ओपनर था और पाकिस्तान के लिए भी आई ओपनर था। और जब तक ये जो टीमें हैं दोनों, हालांकि इंडिया का स्क्वाड भी जो है अनाउंस हो गया है अभी एशिया कप के लिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोनों टीमों को अपने ऊपर जो है अपनी कमियां देखनी होंगी। हालांकि इंडिया की जो कमी थी वो ज़्यादा बॉलिंग में थी, उनका तो हर्षद पटेल और बुमराह के साथ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम जो है ज़्यादा बैटिंग पे इतना फोकस कर रही है। उनको अभी भी लग रहा है कि हम जो टुक टुक करके खेल रहे हैं, हम ठीक है ऐसे ही खेलेंगे, और ज़्यादा कोई सरप्राइज नहीं होना कि अगर ऐसे जो है वर्ल्ड कप में भी वो खेलने लगे, अनलेस कि उनको कुछ ऐसा समझ में आ चुका हो कि ये जो है ये सही तरीका नहीं है T20 खेलने का, हमें थोड़ा इंटेंट चेंज करना पड़ेगा, इंटेंट दिखाना पड़ेगा, तो हो सकता है आपको कुछ चेंज है। आगे आने वाले 7 जो T20 है इंग्लैंड के खिलाफ, उनके पाकिस्तान के, वो भी इंटरेस्टिंग होंगे कि किसको खिलाते हैं किसको नहीं खिलाते, और कैसे जो है वो अपना जो है बैटिंग ऑर्डर जो है वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। चलो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। होपफुली आपको सारी जो बातें समझ में आ चुकी होंगी, कैसे जो है एशिया कप दोनों टीमों के लिए गुजरा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करें क्रिक आई सपोर्ट्स को।